सो हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ आईआईटी जेईई के बढ़िया सवाल लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी इज फिल्ड विद ए मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। तो बताइए रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स कितना होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल में हमारे पास दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्पेयर्स दिए हैं। तो ये मैं मानता हूं ये पहला स्पेयर होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्पेयर। और बच्चों, इसके अंदर एक और स्पेयर है। दोनों कंसेंट्रिक है, यानी कि दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है बच्चों, पहले का मैं रेडियस मान लेता हूं। इसका रेडियस ए है, सवाल में दिया गया है। छोटे वाले का रेडियस ए है और बड़े वाले का जो रेडियस दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो बी दिया गया है। ठीक है, बड़े वाले का बी रेडियस दिया गया है। अब जो इन दो स्पेयर्स के बीच का जो ये रीजन आपको नजर आ रहा है, ये फील्ड है किससे? एक मीडियम से, एक किसी मटेरियल से फील्ड है जिसकी रेजिस्टिविटी आपको रो दी गई है। तो बताइए रेजिस्टेंस जो है इन दोनों स्पेयर्स के बीच में वो कितना होगा। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों स्पेयर्स के बीच में एक शेल अपनी तरफ से इमेजिन कर लूंगा। एक शेल मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से इमेजिन किया जिसकी थोड़ी सी थिकनेस होगी। ठीक है, जिसकी थोड़ी सी थिकनेस है। और थोड़ी सी थिकनेस कितनी है? मैं ये जो थिकनेस है बच्चों, ये थिकनेस मान लेता हूँ dx थिकनेस है। और ये जो शेल है ये सेंटर से कितनी दूरी पर है? x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ऐसे में बच्चों रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू डी आर रो। अब L आपका कन्वर्ट हो जाएगा dx में। और एरिया ऑफ दिस शेल, दैट शेल इज व्हाट? 4 इंटू पाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। यही रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा इस दोनों पेयर्स के बीच में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस रेजिस्टेंस पर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। सो इफ इंटीग्रेट बोथ साइड, और इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक लूंगा? ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक किसका? रो dx डिवाइड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो बस हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। यू कैन गेट योर आंसर। सो रो डिवाइड बाय 4 पाई मैंने बाहर ले लिया। अंदर रहेगा इंटीग्रेशन a से b 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। और बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय 4 पाई इंटीग्रेशन a से b x टू द पावर -2 dx। और बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? रो बाय 4 पाई x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। और लिमिट कहां से कहां तक है? a से b तक। तो बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू आएगी रो डिवाइड बाय 4 पाई, दैट इज इक्वल टू -1/x। और लिमिट है a से लेकर b तक। सो पुटिंग दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस रो बाय 4 पाई, मैंने माइनस को बाहर ले लिया, 1/x लिमिट फ्रॉम a टू b। So we have r is equal to minus rho by 4 pi, upper limit minus lower limit. So that will be 1 by b minus 1 by a. And the final answer is rho by 4 pi 1 by a minus 1 by e 1 by b. That is the answer of this question. Clear है बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रो बाय 4 पाई 1 बाय ए माइनस 1 बाय ई, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर एबीसीडी एज शोन इन द फिगर। यानी कि हमारे पास एक वायर थी बच्चों जिसका रेजिस्टेंस आर था, और उसको हमने एक स्क्वायर की फॉर्म में इस तरीके से, जैसे कि फिगर में यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके से एक स्क्वायर की फॉर्म में उस वायर को बेंड कर दिया गया। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। ई जो है वो डीसी का मिड पॉइंट है। तो बच्चों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? मैं मान लेता हूं, क्योंकि एक स्क्वायर में फॉर्म किया गया है, तो जो स्क्वायर की साइड है ए है। ठीक है, ए साइड होगी स्क्वायर की, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, एंड दिस कंप्लीट साइड इज ऑल्सो ए। ठीक है, अगर बच्चों इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, अगर इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस आर है,
तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हुआ? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बच्चों, ये रेजिस्टेंस कितना होगा? दैट इज आर डिवाइड बाई 4a। यानी अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी में रेजिस्टेंस आर बाई 4a होगा, बी सी में रेजिस्टेंस आर बाई 4a होगा, और सिमिलरली डी सी में भी रेजिस्टेंस कितना होगा? आर बाई 4a होगा। तो मैं इस तरीके से मान लेता हूं कि ई, ये जो फॉर्मेशन है बेसिकली, इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि ई और सी में कुछ रेजिस्टेंस होगा, ई और सी के बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगा, और एक रेजिस्टेंस ई से लेकर यहां तक ये वाला जो रेजिस्टेंस है इस तरीके से होगा। मैं इस कॉम्बिनेशन को इस फॉर्म में मान रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस तो यहाँ है और एक रेजिस्टेंस ये वाला है। अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को निकाल के पैरेलल में सॉल्व कर दूं तो मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस अप्रोच से निकाल सकता हूं। तो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा वो बताइए। अब बच्चों पूरे डीसी का रेजिस्टेंस कितना है? डीसी का रेजिस्टेंस अभी बताया आर बाई 4a है। तो ईसी के बीच में क्या होगा? आर बाई 4a इंटू ईसी, यही होगा रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी। सो दैट इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 4a इंटू ईसी। ईसी क्या है सर? ईसी a बाई 2 है, तो ए से ए कट गया, यानी कि आर बाई 8 आपका रेजिस्टेंस है। यानी ईसी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है बच्चों? आर बाई 8। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए रेजिस्टेंस बिटवीन रेजिस्टेंस बिटवीन अदर पार्ट अदर पार्ट ऑफ ईसी, ईसी के दूसरे पार्ट में रेजिस्टेंस कितना होगा? तो एक लेंथ में तो है आर बाय 4a, इनटू में आपको दूरी बतानी है। कौन सी दूरी बतानी है? ई डी ए बी सी, ये वाले पाथ की दूरी बतानी है। सो दैट इज आर बाय 4a इंटू, अब बताइए जो ये वाली दूरी है बच्चों, ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी 7a/2 होगी। आप जोड़ के भी देख लीजिए भाई, ईसी के बीच की दूरी कितनी है? a/2, और बची हुई दूरी कितनी होगी? 7a/2। क्यों? क्योंकि a/2 और 7a/2 ऐड करेंगे तो 4a आएगा। समझो मेरी बात को, अगर a/2 में मैं 7a/2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 8a/2, यानी कि 4a आएगा, और 4a ही तो है पूरा पेरीमीटर इसका स्क्वायर का। तो इसलिए जो बची हुई लेंथ है वो 7a/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, a से a कट जाएगा, दैट विल बी 7r डिवाइड बाई 8। ये रेजिस्टेंस आ गया दूसरे पाथ में। अब मैं इस फॉर्मेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि ये रहा E, ये रहा C, यहां पर एक रेजिस्टेंस है बच्चों। ये रेजिस्टेंस कितना है? अभी बताया R बाई 8, और एक रेजिस्टेंस ये है बच्चों जो कितना है? अभी बताया 7r/8। ये दोनों पैरेलल में है, इनको पैरेलल में सॉल्व करके जो नेट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल को इस अप्रोच से करना था। तो कैसे सॉल्व करेंगे? नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। मैं फाइनल आंसर को मैं आर प्राइम मान लेता हूं बच्चों। तो आर प्राइम 1/r प्राइम किसके बराबर होगा? पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं दो रेजिस्टेंस को? 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है जी, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1/r प्राइम दैट इज इक्वल टू 1/r1, और 1/r1 दैट दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई r बाई 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 7r/8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 8/r प्लस 8 डिवाइड बाई 7r। सो 1/r प्राइम इज इक्वल टू 1/r, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अच्छा 8 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1/7। सो दैट इज इक्वल टू 8/r इंटू, एलसीएम को सॉल्व कर लेंगे, 8/7 आ जाएगा। सो फाइनली वी विल हैव r प्राइम इज इक्वल टू 7r डिवाइड बाई 64। ओके, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7r/64। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल भी जेईई मेंस में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब ये जो सवाल दिया है इसमें पूछा गया है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दिया है, तो बताइए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज की है। ठीक है, इट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। क्या थी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम? इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि ऊपर वाला, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं, देखिए अगर मैं इस वाले कॉम्बिनेशन की बात करूं, ये जो यहाँ पर वायर दी गई है,
इसमें जो ये वाला रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को उड़ा देंगे और सिमिलरली नीचे इस रेजिस्टेंस को उड़ा देंगे, क्योंकि इन दोनों ब्रांचेस में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ये हम व्हीटस्टोन ब्रिज से समझते हैं। तो जब इसको उड़ा देंगे तो यही जो आपका डायग्राम है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, इसको नोट कर लें। तो ये सर्किट आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हैं, एक दो, दो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हैं बच्चों, ठीक। और उसी तरीके से ऐसे दो रेजिस्टेंस लगे, ठीक है जी। यही कॉम्बिनेशन है, दैट पॉइंट इज P, दैट पॉइंट इज Q। और रेजिस्टेंस कितने हैं, ये है आपका 2R, ये है आपका 2R, दैट इज R, R, और ये है बच्चों 2R एंड 2R। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो बहुत इजी है। ये वाले दोनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, और इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो आपस में पैरेलल में है। तो इसी सर्किट को मैं कैसे बना सकता हूँ, दिस पॉइंट इज P। इस तरीके से बच्चों हमारे पास तीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगे होंगे, दिस पॉइंट इज Q। तो 2R प्लस 2R सीरीज में जोड़ते हैं, सीधा क्या बन जाएगा, 4R। ये बन जाएगा आपका 2R, और ये बन जाएगा आपका अगेन 4R। अब इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर लो। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R। तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसको और इसको इकट्ठा लिख देते हैं, 2/4R प्लस 1/2R। सो दैट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। यहाँ से बच्चों 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/R प्लस 1/R। सो 1/R प्राइम इज इक्वल टू 1/2 इंटू में स्मॉल r इंटू कैपिटल R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। सो r प्राइम बच्चों आपका कितना आ गया, 2RR डिवाइड बाई R प्लस R। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2RR बाई R प्लस R। तो कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।